बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज मैं आपको लिप्स क्रैक के मुतल्लिक बेहतरीन घरेलू इलाज बताऊंगी। जिन लोगों के या जिन बच्चों के या लड़कियों के होंठ फट जाते हैं गर्मी की वजह से या फिर सर्दी की वजह से, उनके लिए बेहतरीन होम रेमेडी बताऊंगी। होंठों पर कट वगैरह आ जाते हैं या जख्म हो जाते हैं या फिर मोटे मोटे हो जाते हैं, सूज जाते हैं, उन तमाम के लिए आपको आज मैं बेहतरीन होम रेमेडी बताऊंगी। इसको इस्तेमाल करने से 1 से 2 बार आप लगाएंगे तो आपके होंठ जल्द ठीक हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल हर्बलिस्ट तबीबा सुमर को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आमतौर पर जिन लोगों के मैदे और मसाने में बहुत ज़्यादा खुश्की, गर्मी, हीट होती है तो उनके भी होंठ फट जाते हैं। जैसे कि आजकल गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों में भी गर्मी की शिद्दत की वजह से होंठ खुश्क हो जाते हैं, होंठों पर कट वगैरह आ जाते हैं, जख्म हो जाते हैं जिससे खून निकलता है, तो इस तरह बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और कुछ बच्चों और लड़कियों को आदत होती है कि जब उनके होंठों पर कट वगैरह या फिर जख्म हो जाता है तो वो उन्हें दांतों की मदद से छीलते रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बुरी आदत है। इसका इलाज बताने से पहले मैं आपको इसकी चंद वजूहात बताती चलूं कि होंठ किस वजह से फटते हैं। विटामिन ए की कमी की वजह से भी होंठ फट जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को बुखार रहता है तो बुखार की हालत में भी होंठ फट जाते हैं, और शिद्दत गर्मी की वजह से भी होंठ फट जाते हैं। और आजकल जैसे गर्मी है तो कुछ लोगों के घरों में एसी होता है, जब वो एसी से अचानक बाहर निकलते हैं तो उनके उस वजह से भी उन्हें ये मसला पैदा होता है, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो वो गर्मी की शिद्दत अचानक बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उस वजह से भी ये मसला पैदा होता है। और सर्दियों में भी अक्सर होंठ फट जाते हैं। जब हम सर्दियों में बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा धुंध होती है, घक्कड़ वगैरह पड़ता है, जिसकी वजह से होंठ जो है फट जाते हैं। अक्सर लोगों के गाल और होंठ जो है वो सर्दी की वजह से फट जाते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको बेहतरीन होम रेमेडी बताऊंगी, और इसको इस्तेमाल करने से आपके अगर गाल या होंठ, अगर चेहरे पे कहीं भी क्रैक वगैरह है या फट गए हैं तो इसको लगाने से आपके रुखसार भी यानी आपके गाल और होंठ जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आज मैं आपको 2 होम रेमेडी बताऊंगी जो बहुत ही आसान है और आप घर में खुद बआसानी बना सकती हैं। ये बहुत ही आजमूदा है। जिन मरीजों को ये मसला है, ऐसे मरीज को आंवले का मुरब्बा सुबह निहार पेट जरूर खिलाया जाए। आंवले का मुरब्बा खाने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है। जवानी में तो हम नहीं समझ पाते, लेकिन जब आपकी उम्र 40 साल हो जाएगी तो आपको पता चलेगा कि आंवले का मुरब्बा कितना मुफीद है। आंवले का मुरब्बा खाने से आपके बाल भी सही रहेंगे, आपके चेहरे पर भी रनाई रहेगी और आपका स्टमक भी खराब नहीं होगा। तो अब मैं आपको इसके इलाज के बारे में बताती हूँ। तो इस होम रेमेडी में सबसे पहले आपने जो चीज़ लेनी है वो है रोगने बादाम, रोगने कद्दू, गाय का देसी घी। इन तीनों चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है। हम वज़न लेकर इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें, आपस में मिला लें। अगर गाय का घी जमा है तो उसे नीम गर्म करके इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, और इसको आप होंठों पर लगाएं, गालों पर लगाएं, और अगर आप पूरे चेहरे पर लगाना चाहते हैं तो पूरे चेहरे पे भी लगा सकते हैं। इसको 1 से 2 बार इस्तेमाल करने से आपके होंठ, आपके गाल और आपका चेहरा जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरी होम रेमेडी बताती हूँ। उसमें आपने जो चीज़ें लेनी है वो सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। एक आपने मक्खन लेना है और दूसरा आपने कपूर लेना है। मक्खन अगर आपको भैंस का मिल जाए तो आप भैंस का इस्तेमाल कर लें, और अगर गाय का मिल जाए तो गाय का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन के अंदर आपने कपूर को मिक्स करना है और इसको आपने होंठों पर लगाना है। अगर आपके होंठों पर जख्म है, कट लग गए हैं या जख्म हो गए हैं या फिर स्वेल होकर मोटे मोटे हो गए हैं, जैसे भी हैं, इसको इस्तेमाल करने से आपके जो होंठ हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाएंगे। अगर आपके गालों पर कोई क्रैक है या चेहरे पर कहीं क्रैक है तो आप उसको लगा सकते हैं। इससे भी आपके चेहरे और गालों के जो क्रैक है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे।